जोर से आमीन। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। परमेश्वर भला है और अपने बच्चों पे हमेशा दया करता है। हालेलुया। आज हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे। अपने सुबह के सेशन में भी उन बातों को देखा, अभी भी देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोग सुबह के सेशन में थे, बहुत सारे नहीं थे। हालेलुया। और सबको एक सी बात पहुंचना ज़रूरी है। आमीन। तो जिन्होंने एक बार सुनी वो दूसरी बात भी सुन सकते हैं। दूसरी बार क्या, बार बार सुने, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। और वचन सुनने से क्या होता है? क्या होता है? और विश्वास से क्या होता है? परमेश्वर खुश होता है। आमीन। विश्वास से क्या होता है? मतलब सुनने से क्या होता है और विश्वास से क्या होता है? परमेश्वर खुश होता है। और परमेश्वर खुश होता है तो क्या होता है? अरे खुश होता है तो क्या होता है? हालेलुया। वो हर जगह आके खड़ा होता है, बोलता है मैं हूं। हालेलुया। मैं हूं। चिंता करने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। आमीन। हालेलुया। ओके। रोमियो की किताब 6 अध्याय उसका 10 पद से हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हालेलुया। सुनिए, बाइबल कहती है वो जो मतलब यीशु मसीह। आमीन। यीशु मसीह मर गया किसके लिए? पाप के लिए। एक ही बार में उसने ये काम किया। मतलब जितने भी दुनिया में पाप है, जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी हो चुके या हो रहे हैं, उन सब के लिए एक ही बार यीशु मसीह मर गया। पाप कहाँ है? इंसान के अंदर है। तो मतलब इंसान के लिए यीशु मसीह मर गया। हालेलुया। मरने के बाद फिर जिंदा भी हो गया। जिंदा किस लिए हुआ? परमेश्वर के लिए। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मरा पाप के यानी कि हमारे लिए। हालेलुया। उसने जब तक वो 33.5 साल तक दुनिया में रहा, शरीर में होकर आया, वो परमेश्वर। हालेलुया। और उसने हमारे लिए जीवन जिया। वो जीवन जो यीशु मसीह ने जिया था यहाँ पे, वो हमारे लिए है आदर्श। हालेलुया। तो हमारे लिए जो जीवन जिया वो जीवन उसने हमारे लिए दे दिया। आमीन। हालेलुया। अब वापस उसने उस जीवन को जो परमेश्वर पिता से है वो लिया, जिंदा हो गया यीशु मसीह। अब वो जीवन किसने दिया? परमेश्वर ने उसको। अब वो जीवन किसके लिए? परमेश्वर के लिए। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। अब वो जीवन किसके लिए? परमेश्वर के लिए। आमीन। और यीशु मसीह सीधा परमेश्वर के पास स्वर्ग चले गए। आमीन। हालेलुया। आगे लिखा है तुम भी अपने आप को, अब हमारी बारी है। मतलब इसका मतलब हमारे लिए मरा तो हम मर गए। हालेलुया। पाप के लिए हम भी मर गए। तुम अपने आप को ऐसा समझो। वो तो रियल में क्रूस पे मरा। हालेलुया। पर वो हमारे लिए यानी कि हम मर गए उसके साथ। ऐसा समझ लो कि मैं उन बातों के लिए, उस व्यवहार के लिए, उस चाल चलन के लिए, उन बुराइयों के लिए मैं मर गया हूं। संसार के लिए मैं मर गया हूं। अगर मैं जीवित हूं तो परमेश्वर के लिए यीशु मसीह में होके जिंदा हूं। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई भी जी सकता है तो मसीह यीशु में होकर ही जी सकता है। हालेलुया। क्योंकि मसीह यीशु ने हमें अपना वो जीवन दिया है। वो तो जीवन हम में है, वो यानी कि वो लाइफ जो जीवन है यीशु मसीह है, वो हम में है। तो हम उसमें होकर परमेश्वर के लिए जीवन जिए। आमीन। कितने लोगों को समझ में आ गई बात? हालेलुया। इसलिए ऐसा समझो, जीवित समझो, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर देह पर राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। हालेलुया। मतलब पाप
ना करो। पाप यानी कि बुराई, किसी भी प्रकार की बुराई तुम्हारी देह के ऊपर राज्य ना करे। तुम्हारी आंखें पाप की गुलाम ना हो जाए, पाप का हथियार ना बन जाए। तुम्हारे कान पाप का हथियार ना बन जाए। तुम्हारी जबान पाप का हथियार ना बन जाए। तुम्हारे हाथ पाप का हथियार ना बन जाए। तुम्हारा मन पाप का हथियार ना बन जाए। तुम्हारे सोच विचार, भावनाएं, कल्पनाएं पाप का हथियार ना बन जाए, बल्कि जीवित परमेश्वर के हाथों में धार्मिकता के हथियार होने के लिए सौंप दो। हालेलुया, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। क्यों सौंप दो? क्योंकि अब हम उसी के लिए जीवित हैं। हम अगर इस संसार में हैं तो क्यों जिंदा हैं? परमेश्वर के लिए जीवन जीने के लिए जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। धर्म का हथियार होने के लिए सौंपो, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। तो पहली चीज, यीशु मसीह एक बार मर गया हमारे लिए। हालेलुया। तो हम भी उसके साथ मर गए। यीशु मसीह जी उठा परमेश्वर के लिए। हालेलुया। तो हम भी यीशु मसीह में जिंदा होकर परमेश्वर के लिए जी उठे। हालेलुया। यीशु मसीह में होके परमेश्वर के लिए जी उठे। एक बात हो गई कि अब ये जीवन परमेश्वर के लिए है। हालेलुया। दूसरी चीज यहां पे दिखाया, इसलिए अब तुम जब जीवन जी रहे हो तो किसके अधीन होकर जी रहे हो? किसकी अथॉरिटी में होकर जी रहे हो? क्या अब भी जिसके लिए यीशु मरा पाप के लिए, वही तुम पे राज करता है? जो यीशु ने खत्म कर दिया वही तुम पे राज्य करता है? या तुम रियल में उन बातों के लिए मर गए हो और तुम्हारे ऊपर राज्य प्रभु कर रहा है? हालेलुया। वो राज्य करने के लिए आएगा, बार 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 पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए कब तुम उससे आजाद हो सकते हो? जब तुम अपने अंगों को, अपने शरीर को, जिसका इस्तेमाल शैतान या पाप करेगा, जबान का गाली देने के लिए, आंखों का गंदी 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 चीजें देखने के लिए, सोच का बुरे विचार डालने के लिए, ख्यालों का बुरे बुरे ख्याल लाने के लिए, पैरों का गलत जगहों पे जाने के लिए, हाथों का गलत काम करने के लिए, मन का बेकार कचरे से भर जाने के लिए इस्तेमाल शैतान करेगा। तो अगर उसको इस्तेमाल होने दे रहे हो तो मतलब उसके गुलाम हो जाते हो। इसलिए उसका राज्य तुम पर कब नहीं रहेगा? जब तुम अपनी आंखों को, अपने कान को केवल और केवल परमेश्वर का हथियार होने के लिए सौंप दोगे। हालेलुया। तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। ऐसा करके क्यों होगा? क्यों? क्योंकि पाप हमें दंड की तरफ ले जाता है। पाप हमें कानून की तरफ ले जाएगा। अपराध कानून की तरफ लेकर जाएगा, कानून के अंडर में ले जाएगा। मतलब अपराध, चोरी अपराध है, चोरी करेंगे तो कानून हमारे विरोध में खड़ा हो जाएगा, कानूनन अपराधी ठहरेंगे, पुलिस आएगी, पकड़ के ले जाएगी, दफा लगाएगी और दंड देगी। कितने लोग समझ रहे हैं? तो पाप की प्रभुता व्यवस्था के अधीन कर देती है, और व्यवस्था के अंडर में जाना यानी कि कानून के हाथों चढ़ जाना खतरनाक बात है। यानी कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए अपने आप को सौंप दो। क्या कर दो? सौंप दो, सरेंडर कर दो कि मैं आपके हाथों में हूं। हालेलुया। अगर हम ऐसा करेंगे तब पाप प्रभुता नहीं कर सकता। तब हमारी आंखों को पाप कंट्रोल नहीं कर सकता, हमारे कानों को पाप कंट्रोल नहीं कर सकता, हमारी इच्छाओं को पाप कंट्रोल नहीं कर सकता, हमारी लालसाएं हमें कंट्रोल नहीं कर सकती कि
हमारी लालसा है कुछ देखने की, वो कंट्रोल नहीं कर सकती। हमारी लालसा है कुछ पहनने की, वो हमें कंट्रोल नहीं कर सकती। हमारी लालसा है कुछ खाने की, वो हमें कंट्रोल नहीं कर सकती। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को उसकी लालसाएं जो शारीरिक थी, जैसे शैतान आके दिखा रहा था कि तू परमेश्वर का पुत्र है, पत्थर को रोटी बना दे। हालेलुया। नहीं नहीं नहीं, उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाए। खाने की लालसा यीशु मसीह को कंट्रोल नहीं कर पाई, बल्कि उसने अपने आप को जीवित परमेश्वर के हाथ में दिया, अपनी लालसाओं को जीवित परमेश्वर के हाथ में दिया और बोला, वचन से इंसान जिंदा रहेगा। हालेलुया। इसको खा के जिंदा रहेगा। अगर वो उस लालसा को पकड़ लेता तो परमेश्वर का विरोध करता, परमेश्वर के काम का विरोध करता और व्यवस्था के अधीन हो जाता, यानी कि कानून को तोड़ता। कितने लोग सुन रहे हैं? इसलिए प्रभु का वचन कह रहा है, तुम अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। आप जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने यीशु को पहन लिया, क्योंकि जीवन की आत्मा ने पाप और मृत्यु की आत्मा की व्यवस्था से हमें स्वतंत्र कर दिया। जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, क्योंकि अब हम शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं या जीते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो अनुग्रह और दूसरी तरफ व्यवस्था। हालेलुया। अगर हम अनुग्रह में हैं तो अनुग्रह में दंड नहीं है। कितने लोग सुन रहे? पर अनुग्रह दीनों पर है। कितने पर है? दीनों पर। हालेलुया। और व्यवस्था में दंड है। व्यवस्था के अधीन कब जाते हम? व्यवस्था की जरूरत कब पड़ती है? कानून बनाने की जरूरत कब पड़ती है? जब अपराध बढ़ जाते हैं, जब बुराई बढ़ जाती है, उस पे लगाम लगाने के लिए व्यवस्था लाई जाती है, कानून बनाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है हम व्यवस्था के अधीन ना जाएं, बल्कि अब अनुग्रह के अधीन आए। क्योंकि अनुग्रह के अधीन रहेंगे तो बचे रहेंगे, लेकिन अगर हम व्यवस्था के अधीन गए तो दंड में जाएंगे। किस में जाएंगे? दंड में जाएंगे। यानी कि पुराने जीवन में गए, पुराने कामों में गए, मरे हुए कामों में गए तो दंड में जाएंगे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। सो यीशु मसीह ने हमें आजाद किया है लहू की कीमत देके, तमाम पुरानी बातों से, पुराने जीवन से। हालेलुया। व्यवस्था, जब व्यवस्था को समझना जरूरी है। अगर हम व्यवस्था को नहीं समझेंगे तो व्यवस्था के अधीन रहेंगे। मान लो एक आदमी आया, बिल्कुल नया है, उसे व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं पता, वो एक अलग दुनिया से आ गया मान लो, और यहां पे दिल्ली में आके उसको गाड़ी दे दी और वो गाड़ी चला रहा है, और उसको व्यवस्था के बारे में पता नहीं है कि आगे रेड लाइट है और रेड लाइट होगी तो क्या करना है? रुकना है। उसको नहीं पता है कि ये चिन्ह बना हुआ है, ऐसे ऐसे स्टॉप लिखा हुआ है, उसको नहीं पता है इसका मतलब क्या है। उसको नहीं पता एक एरो ऐसे बना हुआ है, उसको नहीं मालूम है कि इसका मतलब क्या है। मतलब व्यवस्था के बारे में पता नहीं है। और अगर पता नहीं है तो वो कहीं भी गलत घुस जाएगा और दंड में जाएगा। इसलिए व्यवस्था का जानना जरूरी है, कानून के बारे में जानना जरूरी है, परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था के बारे में हमें जानना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही? परमेश्वर ने व्यवस्था दी किसको? किसको दी? मूसा को। हालेलुया। संसार में भयानक पाप था, बुराइयां बढ़ गई थी, हर तरह के गंदे कर्म हो चुके थे। नूह के समय में जानवर इंसान के साथ भ्रष्ट हो चुके थे। गलत गलत बातें, गलत गलत चीजें, अनुचित काम, अनरीति से जीवन जीना, ये सब चीजें दुनिया में होती थी।
पर व्यवस्था नहीं थी, कानून नहीं आया था इस पे रोक लगाने के लिए। परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दी थी, व्यवस्था नहीं थी। हालेलुया। आज्ञा का मतलब होता है ये कर और ये मत कर। हालेलुया। क्या मतलब होता है? ये कर और ये मत कर। जब हम व्यवस्था को समझते हैं तो 3 चीजें हमारे सामने आती है। कितनी चीजें? ध्यान से सुनना सब लोग। हालेलुया। मान लो यहाँ की व्यवस्था है। अभी मैं गया था लाइसेंस के लिए दोबारा, वहाँ पे बैठ के कुछ ट्रेनिंग दी गई और उसने मुझे व्यवस्था के बारे में और ज़्यादा मुझे बताया, समझाया। हालेलुया। वैसा ही परमेश्वर का वचन, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं कहाँ से है? यहाँ से है। खुदा ने व्यवस्था दी है, उसी व्यवस्था से सारी व्यवस्थाएं निकली है, कानून निकले। हालेलुया। तो मैं वहाँ बैठ के जब ट्रेनिंग ले रहा था, सीख रहा था, तो व्यवस्था 3 चीज़ों को दिखाते। कितना? 3 चीज़ें। हालेलुया। एक आज्ञा होती है। क्या होती है? आज्ञा मतलब रुक जाओ, लिखा है स्टॉप, रुक जाओ तो रुक जाओ, नहीं रुके तो चालान भरना पड़ेगा, दंड उठाना पड़ेगा। तो ये आज्ञा है। बहुत सारे काम ऐसे जो करना है और एक ऐसा है जो नहीं करना है। इसमें हाँ की हाँ और ना की ना कोई गुंजाइश नहीं होती है किसी भी तरीके से। व्यवस्था में पहली चीज आती है आज्ञा। हालेलुया। आज्ञा ऑलरेडी पहले से थी। अब्राहम के टाइम पे थी, नूह के टाइम पे थी। नूह को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, जाके नाव बना। हालेलुया। अब्राहम को आज्ञा दी, इसहाक को आज्ञा दी, याकूब को आज्ञा दी। यूसुफ के पास आज्ञाएं थी और वो बस आज्ञाओं पे चलते थे। उनके पास और बहुत सारी चीजें नहीं थी। पवित्र जीवन, ये सारी चीजें नहीं थी। कानून नहीं था, व्यवस्था नहीं थी। हालेलुया। मूसा को आज्ञा दी, जाके इजराइलियों को छुड़ा के ला। हालेलुया। मूसा को बोला अब इन्हें लेकर आ रहा है, अब इनको सिस्टम में रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि 400 साल की गुलामी से बाहर आए हैं। किधर आए? 400 साल की गुलामी से बाहर आए, बेलगाम ना हो जाए। तो इनके लिए क्या करना है? एक लगाम जरूरी है। क्यों लगाम जरूरी है? कि संसार में बहुत पाप है और ये मेरे लोग हैं, ये भी अगर वैसा जीवन जिएंगे तो फायदा क्या होगा? मैंने तो इनको अपने लिए, अपनी प्रजा बनाने के लिए, अपना एक समाज बनाने के लिए अलग किया है। हालेलुया। अब ये मेरे बेटे और बेटियां हैं, मेरी संतानें हैं। हालेलुया। इज़राइल मेरा है और मैं इससे प्यार करता हूं। हालेलुया। और जब ये मेरा है, मेरी संपत्ति है, मेरी प्रॉपर्टी है। हालेलुया। और मैं पवित्र परमेश्वर हूं, इनका बुलाने वाला, इनको अलग किया जिसने, तो ये भी मेरी तरह से पवित्र बने, पवित्र जीवन जिए, संसार के सदृश ये लोग ना बने। इसके लिए मूसा को बोला इन्हें कुछ नियम और कानून सिखा। हालेलुया। तो जब नियम कानून लिखे जा रहे थे, व्यवस्था लिखी जा रही थी, तो व्यवस्था में सबसे पहले आज्ञा को ऐड किया गया। कितने लोग सुन रहे हैं? आज्ञा नूह के टाइम पे थी, आज्ञा अब्राहम के टाइम पे थी, इसहाक के टाइम पे थी, याकूब के टाइम पे थी, यूसुफ के टाइम पे थी, मूसा के टाइम पे थी, और मूसा के टाइम पे ऐड हो गई, व्यवस्था के दायरे में आ गई। हालेलुया। आज्ञा मानना कानून है परमेश्वर का। हालेलुया। रुक जाओ तो रुक जाओ, चलो तो चलो, नहीं रुकोगे, रेड लाइट तोड़ के भागोगे तो 1000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। हालेलुया। दूसरी चीज आती है चेतावनी। क्या? यानी कि वार्निंग। हालेलुया। वार्निंग के कुछ शाइन होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं। हालेलुया। कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि ये बातें हैं, ये चेतावनी है। अगर तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं पाया गया तो कितना? 5000 रुपए का जुर्माना
भरना पड़ेगा। तुम्हारे पास ये नहीं पाया गया, पॉल्यूशन नहीं पाया गया, तो 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। पहले से चेतावनी दी गई है कि चलते चलते तुम लोग अन्य जातियों की तरह से काम मत करने लगना। 2 रास्ते हैं, एक रास्ता इधर जाता है जो नरक है, एक रास्ता इधर जाता है जो स्वर्ग है। एक रास्ता अनुग्रह का रास्ता है, एक रास्ता व्यवस्था का रास्ता है, जिसके लिए लिखा है पाप और मृत्यु की व्यवस्था से हमको आजाद कर दिया। हालेलुया। ये व्यवस्था परमेश्वर ने दी कि इस व्यवस्था के अकॉर्डिंग तुम्हें वहां तक जाना है जहां पे तुम्हें एक दूसरी व्यवस्था यानी कि आत्मा के जीवन की व्यवस्था, वो व्यवस्था तुम्हें इस व्यवस्था से आजाद रखेगी। हालेलुया। किन लोगों को बात समझ में आ रही है? पर हमें जानना जरूरी है कि ये रास्ता इधर ले जाता है तो कैसे ले जाता है, ये रास्ता स्वर्ग ले जाता है तो कैसे ले जाता है। हालेलुया। अगर हम कानून को नहीं जानेंगे तो हम अंधे होके चलेंगे और हम कानून तोड़ेंगे और गड़बड़ हो जाएगी। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए परमेश्वर ने इजराइलियों को क्या दी? व्यवस्था दी कि इनको लगाम लगानी है। घोड़ा जब बाड़े में रहता है बचपन से लेके जवानी तक, और वो बहुत पावरफुल हो गया, बहुत ताकतवर हो गया, अब उस पे सवारी की जाए, इसे अब दौड़ाया जाए, अब एक जगह से दूसरी जगह पर इसको लेकर जाया जाए, तो उस घोड़े को बिना लगाम के बाड़े से अगर बाहर निकालेंगे तो वो काबू में नहीं रहेगा। इसलिए उसको क्या लगाने का? लगाम लगाने का। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर ने इजराइलियों के ऊपर नियम कानून बनाए। हालेलुया। और जब वो बनाए तो उसमें पहली चीज क्या थी? आज्ञा। दूसरी चीज की चेतावनी क्या थी? आज भी चेतावनियां हैं, आज भी आज्ञाएं हैं। बोलो है कि नहीं? आज आत्मिक रूप से। हालेलुया। अगर हम आत्मिक रूप से आज्ञाओं को पूरा करेंगे, हालेलुया, तो उसके अधीन नहीं होंगे, मतलब अनुग्रह के अधीन होंगे और व्यवस्था के अधीन नहीं होंगे। व्यवस्था के अधीन यानी कि उसके अंडर में, उसके हाथों में नहीं पड़ेंगे। अगर पड़ गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर ये काम में नहीं चले, ग्रेस में नहीं चले, अनुग्रह में नहीं चले, तो वहाँ पे चले जाएंगे 1 सेकंड में, और वहाँ पे चार्ज लगेंगे, पुराने जो केस है वो खुल जाएंगे, तरह तरह के चार्जेस लगा दिए जाएंगे। कितने लोगों को समझ में आ रहा? कानून दिया, हालेलुया, और चेतावनी दी, अगर ऐसा नहीं किया तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं किया तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं किया तो ऐसा होगा। हालेलुया। रेड लाइट तोड़ी या आगे मोड़ है, अगर हॉर्न नहीं बजाया तो एक्सीडेंट होने का डर है। चौकस रहना है। चेतावनी का मतलब है चौकस करना है। आगे खड्डा है, चौकस रहना है। कौन से रास्ते पे चल पड़े हो, चौकस रहना है। कैसे चल रहे हो, चौकस रहना है। आगे कौन है, किसके साथ चल रहे हो, चौकस रहना है। चेतावनी। हालेलुया। तीसरी चीज है इंफॉर्मेशन, मतलब सूचनाएं। करना क्या है? अब हम क्या करें कि हम कानून के दायरे में यानी कि कानून के हाथ में ना पड़े, तो सूचनाएं दी जाती है, इंफॉर्मेशन। तो जब परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी तो उसमें आज्ञा को ऐड किया। हालेलुया। कि इसको कुछ नहीं घटाना, आज्ञाओं में से कुछ भी नहीं घटाना। हालेलुया। अब्राहम को आज्ञा दी थी खतने की, तो खतना होगा। अब आत्मिक रूप से खतना। हालेलुया। उस समय पे परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, मूसा ने, उसके अब्राहम ने कैसे विश्वास किया? हाँ की हाँ और ना की ना। आज्ञा उल्लंघन के जो परिणाम है, आज्ञा को तोड़ने के, आज्ञा ना मानने के जो परिणाम है, उसके बारे में भी परमेश्वर ने कानून बनाया। हालेलुया। वो आज भी वैसा का वैसा ही है। अगर आज भी हम आज्ञा नहीं मानते तो मसीह से बाहर हो जाते हैं। मसीह से बाहर होते तो अधीन हो जाते हैं व्यवस्था के।
व्यवस्था पाप और दंड की है। किसकी है? मसीह से बाहर होना मतलब दंड है, पाप है। पाप है तो मतलब दंड है। व्यवस्था ने पहले से दंड ठहरा रखा है कि अगर एक आदमी को पता है, व्यवस्था में, कानून में है कि चोरी मत करना, क्या ना करना। नया नियम भी व्यवस्था देता ना। प्रभु ने बोला आज्ञा है तो तुम जानते हो क्या आज्ञा? चोरी मत करना, व्यभिचार मत करना, माता पिता का आदर करना, ठीक है, मूर्ति पूजा मत करना। ये मेन आज्ञाओं को कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। अपने प्रभु से, अपने परमेश्वर से पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरे प्राण से प्यार करना। हालेलुया। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था को पूरा कर देती है, आज भी है। गलातियों 5:22 के जो सब्जेक्ट्स है हमारे पास, हालेलुया, वैसे वैसे काम करने के विरोध में कोई व्यवस्था, कोई कानून आड़े नहीं आएगा। हालेलुया। लेकिन अगर हम उससे बाहर होंगे तो कानून के अधीन हो जाएंगे। तो चेतावनियों को समझना पड़ेगा। हालेलुया। कि परमेश्वर ने क्या करने के लिए बोला है, क्या करने के लिए नहीं बोला है। चेतावनी दी है, आगे क्या हो सकता है, अगर तुम ऐसे ऐसे चलोगे तो आगे क्या हो सकता है। चेतावनी दी है कि हम इन चेतावनियों को समझे कि सब कुछ जो भी दिखाई देता है बहुत ही तप्त होकर गल जाएगा, पिघल जाएगा, ऊपर से आग आएगी, यीशु मसीह आएगा, सारी दुनिया को नष्ट करेगा। चेतावनी है कैसा जीवन जीना है तुम्हें। हालेलुया। विरोध करोगे तो चेतावनी है, विरोध नहीं करना, विरोध करोगे तो ऐसा ऐसा होगा। हालेलुया। चेतावनियां है, हमें क्या वार्निंग दी जाती है। हालेलुया। व्यवस्था हमें वार्निंग देती है, व्यवस्था हमें आज्ञा देती है, व्यवस्था हमें क्या देती है? दूसरी चीज वार्निंग। तीसरी चीज व्यवस्था हमें इंफॉर्मेशन देती है। क्या देती है? इंफॉर्मेशन, हमें सूचनाएं देती है। किसके बारे में? सरकार के बारे में, हमारे बारे में। हालेलुया। हमारे नुकसान के बारे में, हमारे फायदों के बारे में, इनको जगाओ। हालेलुया। ये सारी चीजें व्यवस्था के अंदर है, इसलिए हमें व्यवस्था को समझना जरूरी है। हालेलुया। वो व्यवस्था बदल के आत्मिक रूप ले लेती है। अब शरीर के अनुसार नहीं, उन कामों को हम आत्मा के अनुसार करते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? क्यों करते? क्योंकि यीशु ने एक बार मर के हमारे लिए, पापों के लिए, सारी बुराइयों के लिए, हमारे लिए व्यवस्था को पूरा कर दिया। हमारे लिए क्या मतलब? हम भी पाप के लिए मर गए, बाकी चीजों के लिए मर गए, व्यवस्था हमारे लिए पूरी हो गई है। हालेलुया। अब कानून के आड़े हम नहीं हैं, उसके अधीन हम नहीं है, बल्कि अब उसने हम पर क्रूस पे जान देके हमारे लिए, हमें भी अपने साथ जिंदा किया, वो जीवन जिया जो परमेश्वर को भाए। हालेलुया। अब हम वो जीवन जिए परमेश्वर के लिए, जो परमेश्वर को भाए। हालेलुया। अगर वो परमेश्वर को भाएगा तो इसका मतलब हम अनुग्रह पे अनुग्रह पाते चले जाएंगे, अनुग्रह में आगे बढ़ेंगे, उस दंड में, उस दंड की व्यवस्था में नहीं जाएंगे। हालेलुया। सो 3 चीजें मिलती है। इंफॉर्मेशन, पहली बात आज्ञा, दूसरी चेतावनी, और तीसरी इंफॉर्मेशन, सूचना। करना क्या है, कैसे करना है, जिससे कि हम दंड से बचे रहें। हालेलुया। कैसे चलना है, कौन सिखाए, कौन इंफॉर्मेशन दे रहा है? मैं, पवित्र आत्मा। हालेलुया। कौन हमें रोक रहा है? पवित्र आत्मा। इधर मत जा, इधर मत जा, इधर मत जा, रुक गया। कौन चेतावनी दे रहा है? आगे कुआं है, नहीं जाना, पवित्र आत्मा। हालेलुया। देख, ये आदमी है, तुझे गिराने के चक्कर में है, इसके जरिए शैतान तुझे गिरा देगा, शैतान इन कामों में तुझे गिरा सकता है, चेतावनी दे रहा है, सावधान हो के चल। कौन देगा? पवित्र आत्मा। हालेलुया। क्योंकि उसी ने हमें आजाद किया है, और हम अब शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार आगे बढ़ते हैं। शरीर के काम प्रगट है, कितनों को मालूम है? वो पाप है, वो व्यवस्था का विरोध है।
व्यवस्था को तोड़ना पाप है। जैसे पाप किया व्यवस्था आड़े आ जाएगी। व्यवस्था कहती है अलग अलग दफाएं लगेगी, अलग अलग दंड आएगा। कितने लोगों को समझ में आ गई बात? हालेलुया। सो परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी कि जब तक आत्मा की व्यवस्था ना आ जाए तब तक इनको लगाम लगाना, जब तक इस सफर में चलेंगे इजराइली, इनको ये कानून दो। उसके बाद मैं यीशु मसीह को भेजूंगा, इस व्यवस्था को वाइंड अप कर दूंगा और दूसरी व्यवस्था इन पे लागू करूंगा। आमीन। और ये मेरे लिए जीवन जिएंगे। कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात को? हालेलुया। कुछ बातों को हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्था से। व्यवस्था की किताबें देखो, व्यवस्था निर्गमन में भी है, गिनती की किताब में भी है। लय व्यवस्था तो पूरी लय व्यवस्था है और व्यवस्था विवरण। हालेलुया। तो व्यवस्था का जो विवरण है, हालेलुया, मोटा मोटी जो बात है व्यवस्था विवरण में हम देखते बहुत गहराई से लय व्यवस्था में, निर्गमन में और गिनती में परमेश्वर ने कानून दिया है कि तुमको क्या करना है और क्या नहीं करना। हालेलुया। अलग अलग कानून है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं, फटाफट निकालते जाएंगे। व्यवस्था विवरण 4। हालेलुया, हालेलुया। पहले परमेश्वर ने मूसा को क्या दी? पहले क्या दी? आज्ञा, जा इजराइलियों को छुड़ा के ला। हालेलुया। आज्ञा कहां से आई? अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से, यूसुफ से। हालेलुया। आज्ञा किसकी थी? परमेश्वर की। अब्राहम को बोला घर से छोड़ दे, घर छोड़ दे। इसहाक को भी कुछ बोला, याकूब को भी कुछ बोला, यूसुफ को भी कुछ बोला। हालेलुया। उससे पहले नूह को बोला था। तो वो आज्ञा यहां तक आई। उसी आज्ञा को कैरी करके, यानी कि मिरास पाकर, उसी चीज को आगे वो बढ़ गया। हालेलुया। आज्ञा पे विश्वास करके, अन्य जाति को पूरी तरह से छोड़ के परमेश्वर के लोगों के साथ विश्वास के द्वारा दुख उठाने को उसने चुना। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं को दुख उठाकर मानकर उसने आगे बढ़ने को चुन लिया। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। फिर उसने जीवन जीने के लिए कि अब तुम परमेश्वर के हो गए हो, तुम्हें संसार की तरह काम नहीं करना, तो मूर्ति पूजा के विरुद्ध क्या दी? चेतावनी दी। कितने लोग सुन रहे? संसार में, पूरे संसार में मूर्ति पूजा थी। सबने अपने अपने ईश्वर बना लिए थे। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता था ये मेरे लोग हैं, ये ऐसा काम नहीं करेंगे, मैं इन्हें अलग कानून दूंगा, इन्हें जीने के लिए अलग रास्ता बताऊंगा, अलग तरीका बताऊंगा। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के बच्चे को परमेश्वर ही कानून सिखाएगा, शैतान के बच्चों को वो नहीं सिखाएगा। कितने लोग सुन रहे? यीशु ने बोला जो तूने मुझे दिया है मैं उन्हीं के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, उनके सिवा किसी और के लिए प्रार्थना नहीं करता। मैं संसार के लिए प्रार्थना नहीं, संसार का मतलब दुनिया नहीं, बल्कि वो लोग जो शैतान के हैं उनके लिए प्रार्थना, कितने लोग सुन रहे हैं, नहीं करता। यीशु ने ऐसा बोला। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इज़राइल को कानून दिया, बाकी देशों को कानून नहीं दिया, क्योंकि इज़राइल मेरा है। उसने कहा ये मेरे आंख की पुतली है और मैं इससे प्यार करता हूं, मैं इसके बदले में देश देश को दे दूंगा। हालेलुया। एक बाप अपने घर में अपने बच्चों को ही डिसिप्लिन में रखेगा, पड़ोसी के बच्चों को नहीं सिखाएगा। हालेलुया। तो ये कानून परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए दिया कि सिस्टम में रहे। हालेलुया। कि तुम मूर्ति पूजा नहीं पकड़ना। मूर्ति पूजा का मतलब ये नहीं कि मूर्तियां बना दी और ये मूर्ति पूजा, नहीं नहीं, खाली वो नहीं, वो तो छोड़ देते हैं हम आसानी से, लेकिन हमारे अंदर जो मूर्तियां बसी हुई है, जो चीजें हमारे अंदर बसी रहती है, इसका मतलब ये कि जिनको हम परमेश्वर से ज्यादा महत्व देते हैं, परमेश्वर से आगे रखते हैं, तो समझ लो हम उसकी उपासना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। जो चीजें दिखाई देती है उनकी बात कर रहा हूं मैं, जो देखी हुई चीजें, उनको अगर हम आगे रखते हैं तो क्या करते हैं? मूर्ति पूजा के बराबर है। उसके विरोध में चेतावनी परमेश्वर ने दी है, और चेतावनी जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, इससे क्या 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 प्रॉब्लम्स आती है, कैसे कैसे श्राप आते हैं।
हालेलुया। वेल, हम आजाद हो चुके। कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात? हम सब पहले मूर्ति में थे, इन कामों को करते थे, पर अब आजाद हो गए। इजरायली भी पहले वहां पे ऐसी कई सारे काम करते थे, पर अब आजाद हो गए, और इसलिए अब परमेश्वर एक नया कानून उनको दे रहा है। हालेलुया। चेतावनियां दी गई। उसके बाद हम आगे जैसे बढ़ते हैं, आज्ञा के उल्लंघन के बारे में भी बताया, और आज्ञा तो है ही, 10 आज्ञाएं दी गई। हालेलुया। उसके बाद आज्ञा का उल्लंघन। उल्लंघन का मतलब हमने मान लिया कि हाँ ठीक है, और फिर भी सुनकर भी टाल दिया। मानने के बाद सुनकर टाल दिया, सुन के मानने के बाद टाल दिया, मतलब आज्ञा का उल्लंघन करके निकल गया। मतलब पता है रेड लाइट है, आज्ञा है रुकना, लिखा है स्टॉप, रेड लाइट है स्टॉप, कई जगह डिस्प्ले में आता है स्टॉप लिखा होता है, फिर भी उल्लंघन करके क्या हो गया? निकल गया। समझ में आ रहा है? हमें पता है परमेश्वर ने बोला है ऐसा नहीं करना, रुक जाना इस काम को करने से, फिर भी बंदा नहीं मान रहा। परमेश्वर ने बोला ये काम करना है तो करना है, हाँ की हाँ और ना की ना। आज्ञा का मतलब हाँ की हाँ और ना की ना। हालेलुया। लेकिन उसके बाद भी, सुनने के बाद भी वो काम करने को तैयार नहीं है, तो इसका मतलब है आज्ञा का उल्लंघन। हालेलुया। कानून को तोड़ के भागना। और भगोड़ों के साथ क्या होता है? गड़बड़ हो जाती है। चेतावनियां है। हालेलुया। आज्ञा उल्लंघन की चेतावनी है। हालेलुया। प्रभु और उसके लोग कैसे होंगे? कितने लोग सुन रहे हैं? यहां पे 7वें अध्याय में प्रभु के अपने लोग। कौन है प्रभु के अपने लोग? मान लो पहले प्रभु के लोगों की पहचान क्या थी? खतना। क्या थी? क्या थी? कि जो तुम में मिलेगा उसको खतना अनिवार्य है। अब्राहम के टाइम पे आज्ञा दी थी। हालेलुया। अभी प्रभु के लोगों की पहचान क्या है? पवित्र आत्मा के फल। हालेलुया। पवित्र आत्मा के फल। कि हाँ भाई इसमें तो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई दिखाई दे रही है, तो कानून वाला छोड़ के साइड में हो जाएगा। मतलब कानून इसके विरोध में नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों को कैसा होना चाहिए? यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है ये। हालेलुया। उसके बाद आज्ञा पालन की आशीष है। आज्ञा को पालन करोगे तो क्या फायदे होंगे? इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। कानून का पालन करने के कारण क्या फायदा होगा, ये इंफॉर्मेशन है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? उत्तम देश के बारे में जो प्रतिज्ञाएं हैं, प्रॉमिसेस हैं, तो प्रॉमिस की इंफॉर्मेशन है। हालेलुया। कि क्या फायदा होगा क्या नहीं होगा ऐसा करके। परमेश्वर को भूलने के विरुद्ध चेतावनी है। कितने लोग सुन रहे हैं? परमेश्वर को भूलना। कितने लोग इस बात को सुन रहे हैं मेरी बात? बहुत जल्दी भूल जाते हैं। भूलते कि नहीं भूलते? परमेश्वर कितने बड़े बड़े काम हमारे लिए करता है। करता कि नहीं करता? और सबसे बड़ा काम तो यह किया कि वो हमारे लिए मर गया। हालेलुया। हम भूल जाते हैं। क्या करते हैं? भूल जाते हैं। और बहुत बड़ा यहां पे लिखा है उसके विरुद्ध चेतावनी है। यह बहुत बड़ा पाप है, ये समझ लो। एक सेकंड में व्यवस्था के अधीन लाके खड़ा कर देता, कानून के दायरे में खड़ा कर देता। चेतावनी को भूलना, जिस बारे में चेतावनी है उसके दायरे में लाके खड़ा कर देगा। याद रखना, परमेश्वर के उपकारों को मत बोलना है मेरे मन, क्योंकि वही है जो तेरे सारे पापों को क्षमा करता है और तेरे सारे रोगों से तुझे चंगा करता है। हालेलुया। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, तुझ में जो कुछ भी है सब उसको धन्य कहे। भजन 103 में ऐसा लिखा है। हालेलुया। उसके किए हुए उपकारों को कभी भी नहीं भूलना। विश्वासी को यह चाहिए कि वो है, भूलना मत एवरी टाइम। हालेलुया।
ये चेतावनी है। भूलने के कारण बहुत सारे खतरनाक चीज़ें लाइफ में हो सकती हैं, भूलने के कारण। कि ये तो खुदा को भूले बैठा है, शैतान कहेगा इसे खुदा की याद ही नहीं है, मैं ही जाता हूँ तब इसे याद आएगा खुदा। हालेलुया। किन लोगों को समझ में आ रहा है कि ये खुदा को भूले बैठा है, शैतान कहता है मैं जाता हूँ तब इसको याद दिलाता हूँ खुदा की, तब ये रोए बाबा प्रभु बचा लो बचा लो। हालेलुया। और उससे बोले भूल के बैठ गया, कोई नहीं, चंगाई दी तो क्या हो गया, छुटकारा दिया तो क्या हो गया, दुष्टात्माएं निकल गई क्या हो गया, आशीषें दी क्या हो गया, यीशु ने जान दी क्या हो गया ना, चलो छोड़ो, अपनी दुनिया में मस्त, भूले बैठा। ये खतरनाक है। लोगों की अनाज्ञाकारिता के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, और 10वें अध्याय में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हालेलुया। परमेश्वर की मांग क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया। ये इन्फॉर्मेशन है, ये समझ हमें होनी चाहिए कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। ये इन्फॉर्मेशन है व्यवस्था में। कितने लोगों को समझ में आ रही है? हालेलुया। इस बात को हमें सीखना जरूरी है, ताकि हम बहुत सारी बातों से समझने के बाद आगे बढ़ें। प्रभु की महानता, परमेश्वर के बारे में ये जानना इन्फॉर्मेशन है। हालेलुया। प्रतिज्ञा देश की आशीषें इन्फॉर्मेशन है। हालेलुया। एक ही आराधना स्थल है, परमेश्वर ने आज्ञा दी। क्या दी? व्यवस्था में ये आज्ञा है। हालेलुया। कि तुम्हारा आराधनालय एक ही होना चाहिए। मतलब आज ये चर्च, कल वो चर्च, कल वो पास्टर, आज वो पास्टर, ये पास्टर, वो पास्टर। आपको पता होना चाहिए, आपका आत्मा यानी कि परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करे, कंफर्म करे कि यही परमेश्वर ने आपके लिए जगह रखी है। हालेलुया। और जो जगह रखी है उसी में आपको एक ही जगह पे स्थिर रहना है। हालेलुया। किन लोगों को समझ में आ गई मेरी बात? पहले उस बात को वचन के अकॉर्डिंग समझ लेना है कि ये जगह परमेश्वर की आराधना के अकॉर्डिंग है, परमेश्वर के वचन के आधार पे है। हालेलुया। ये सेवक जो सिखा रहा है ये परमेश्वर की तरफ से ही मुझे बात कर रहा है, ये कंफर्म है, तो आप फिक्स हो जाओ। हालेलुया। हो सकता है वहाँ पे कुछ दिन तक आपकी प्रार्थनाएं ना सुनी जा रही हो, ट्रबल्स में हो, कलीसिया दिक्कत में हो, ज़्यादा ब्लेसिंग्स ना आ पा रही हो, चंगाइयाँ ना हो पा रही हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए आपके पास। इन्फॉर्मेशन आपको सही मिलनी चाहिए। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा वही स्थल है तुम्हारे लिए, वहीं पे आशीष देगा। जैसे लास्ट टाइम नाओमी और रूथ के बारे में हम लोग सीख रहे थे कि कुछ लोग होते हैं कलीसिया में, आजकल यहाँ पे कुर्सी उर्सी अच्छी नहीं तो कुर्सी वाली कलीसिया में जाते हैं, इस कलीसिया में एसी नहीं तो एसी वाले में जाते हैं, या इस कलीसिया में ज़्यादा, इनको जगाओ, इस कलीसिया में ज़्यादा, जब देखो पाप 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 के बारे में बताते रहते, आशीष के बारे में बताते, वो आशीष के बारे में बताते हैं, वहाँ पे चलते हैं। नहीं तो उस कलीसिया में वो पास्टर जो है सब कुछ बता देता है, तेरे घर में क्या रखा है, तेरा फोन नंबर क्या है, वहाँ पे चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ने जहाँ पे रखा है वहाँ पे स्थिर रहने की आज्ञा है। हालेलुया। एक ही आराधना स्थल परमेश्वर ने चुन लिया। मूर्ति पूजा के विरुद्ध फिर से चेतावनी है। 4थे अध्याय में हम लोग एक ज़रूरी बात करते हैं कि हमें शोक कब मनाना चाहिए और कब नहीं मनाना चाहिए, किस जगह पे मनाना चाहिए और किस जगह पे शोक नहीं मनाना चाहिए। ये जगह बहुत खतरनाक होती है। यहाँ पे लिखा है पहले पद में, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो। हालेलुया। पुत्र का मतलब होता है एक आदमी उसी को बेटा कह सकता है जो उसमें से निकल कर आया है, वो पुत्र है। हालेलुया। तो वो कह रहा है तुम मुझ में से निकल कर आए हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे बेटा और बेटियां हो, इसलिए मरे हुओं के कारण ना तो अपना शरीर चीरना और ना बहू के बाल मुंडाना। कितने लोग सुन रहे हैं? मरे हुओं के कारण रोने की जरूरत नहीं है, ऐसा प्रभु बोल रहा है। अगर करते हैं तो बहुत बड़ी विपत्ति में पड़ते हैं। कितने लोगों को समझ में आ गई बात? मतलब कोई रिश्तेदार मर गया, रो रहे, हाय
हाय चूड़ी तोड़ दी, हाथ तोड़ दिया, छाती पीट ली, कपड़े फाड़ दिए, बाप रे बाप। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, बाल बाल मुंडाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम मेरे हो, तुम्हारा पाप जिंदा है। हालेलुया। जीवित परमेश्वर के बच्चे हो। हालेलुया। अब तुम शरीर के नहीं हो, किसके हो? आत्मा के हो। हालेलुया। किसके हो? आत्मा के। हालेलुया। इसलिए दुख हो सकता है, हमारा कोई प्रिय बिछड़ जाए प्रभु में। किसमें? प्रभु में। हालेलुया। बिछड़ जाए कोई, प्रभु में सो जाए तो दुख हो सकता है, पर उस दुख से बड़ा आनंद है। हालेलुया। क्या सोच के? एक मां ये सोच के आंसू आंख में भरे होते हैं, रो रही होती है, फिर भी उसके अंदर आनंद होता है, ये सोच के मेरा बेटा अमेरिका जा रहा है, उसको विदा करते हुए। हालेलुया। कहाँ जा रहा है? अमेरिका जा रहा है, पढ़ेगा लिखेगा, बहुत बड़ा बन जाएगा। हालेलुया। और मेरे बुढ़ापे का क्या बनेगा? सहारा बनेगा। हालेलुया। और एक दिन मुझे भी अमेरिका बुलाएगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? उसे दुख है कि वो कुछ समय के लिए उससे दूर हो रहा है। हालेलुया। जब कोई हमारा अपना प्रभु में सो जाता है, हमें दुख हो। हालेलुया। पर उससे कहीं ज्यादा आनंद हो कि एक दिन हम इससे स्वर्ग में मिलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु में लोग सोते हैं, मरते नहीं है। हालेलुया। दूर देश चला गया है, मुझे भी उधर ही जाना है। वो पहले गया, मैं बाद में आता हूं। हालेलुया। चिंता की बात नहीं, अपन भी आ रहे ले। हालेलुया। हम भी पीछे पीछे आ रहे। हालेलुया। कोई बात नहीं। और माँ बेटे को अमेरिका भेज के शांति से आके बैठ जाती है। हालेलुया। आनंद करती है। हालेलुया। कहाँ गया? अमेरिका गया, अमेरिका गया, अमेरिका गया। समझ में आ रहा? हम भी आनंद करते प्रभु के पास से, परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। आराम में है, विश्वास में है, रोना धोना क्या? हालेलुया। अन्य जाति में होता है ये नौटंकी। क्या? अरे मुझे भी ले जाता, मैं क्या करूंगी यहाँ अकेली, मेरी बेटी मुझे भी ले जाती। कितनों को समझ में आ रहा है? व्यवस्था के अंडर में आ जाते, कानून के हाथ में आ जाते। एक सेकंड। क्यों? क्योंकि तुम शरीर के नहीं हो। अब परमेश्वर कह रहा तुम मेरे बेटा बेटी हो, मुझ में से हो। हालेलुया। हालेलुया। तो रोना धोना नहीं। मेरे फादर की जब डेथ हुई तो वो प्रभु में ठीक से नहीं थे, बैप्टाइज नहीं थे, दूसरी रीति से उनका जो भी क्रियाक्रम होना था वो होना था। मैं बड़ा बेटा था, मेरे उसके नाते तो मुझे आग भी देनी थी और हाँ वो क्या बोलते हैं, कांधा भी देना था, कुछ भी सब कुछ करना था। मगर परमेश्वर कहता नहीं, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो। प्रभु का वचन आगे कहता है क्योंकि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज हो। क्या हो? पवित्र समाज। यहां पे आके लोग अटक जाते हैं, समाज वाले क्या कहेंगे, बिरादरी वाले क्या कहेंगे, जाति भाई क्या कहेंगे। कितनों को समझ में आ रहा है? फूफो की शादी है, किसकी? मामा की बेटी की शादी है, मेरे भाई की बेटी की शादी है, मैं तो जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। समझ में आ रहा है? हाँ जी। नहीं जाऊंगी तो समाज के लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या कहेंगे, सारे लोग क्या कहेंगे, सारे लोग क्या कहेंगे। प्रभु कह रहा तुम वो वाला समाज अब नहीं हो। समाज को खुश करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तुम परमेश्वर का पवित्र समाज हो। हालेलुया।
तुम्हारी बिरादरी किसकी बिरादरी है? अब परमेश्वर की बिरादरी। हालेलुया। बहुत सारे लोग इसी में उलझ जाते हैं। समाज वाले क्या कहेंगे, ये वाले क्या कहेंगे, नाक कटा दी, सर कटा दिया, बाल कटा दिए, पता नहीं क्या क्या। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? प्रभु कह रहा है तुम मेरा समाज हो। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें इस चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उनके कामों में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें दंडवत करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। लोग बहुत अजीब अजीब बातें कर रहे थे, मेरे चाचे ताऊ जितने भी थे, आजू बाजू के जितने लोग थे, अरे ये तो बड़ा है, ये करेगा। मैं कह जिसको करना करो, मैं तो कुछ नहीं करने वाला। ठीक है, लेके जा रहे हैं, नहीं लगाना कंधा, क्यों लगाऊं? मसीह मेरा सर है भाई। हालेलुया। और मैं अपने सर पे कोई बोझ नहीं रखता आलतू फालतू। हालेलुया। क्योंकि वो सांसारिक रीति से था, आत्मिक रीति से नहीं था। आत्मिक रीति से होता तो ठीक है, उठा लिया, क्योंकि वो तो फिर से नया होने वाला है। हालेलुया। मगर वो आत्मिक रीति से नहीं था, वो तो शारीरिक रीति से, संसार की रीति से था, व्यवस्था के विरोध में पाप था। तो जो बोल रहा है बोलने दो, मेरे को कोई लेना देना नहीं था। आग लगानी है बड़े को, नहीं, छोटा लगाएगा तो जलेगा नहीं क्या? एक कॉमन सी बात है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? प्रभु थोड़ी देर तू यहां बैठ, मैं बाप को गाड़ी आऊं, या अपने बाप के काम कर आऊं, या ये काम मेरे बच्चे हैं इनको कर आऊं। प्रभु बोलेगा ओए मैं बैठा हूं, ठीक है, मगर तू वापस मत आना। हालेलुया। वापस मत आना, इधर झांकिए भी मत आके। हालेलुया। आप पवित्र समाज हो, आप दूसरे समाज के अब नहीं हो, बाइबल ऐसा कहती है। फिर भी आप उस समाज में इन्वॉल्व होते हो, उन लोगों के बीच में जाते हो, उन लोगों से मिलते हो। एक कल्चर है इंडिया में, खास तौर से मिलते लोग जाके पांव छूते। पांव छूते क्या होता है? सामने वाला जो बंदा होता है, चाहे वो अडल्ट्री से भरा हो, चाहे वो शराबी हो, कबाबी हो, नवाबी हो, टवाबी हो, कुछ भी क्यों ना हो, उन सब बातों से वो भरा हुआ हो, वो एक सेकंड में कह दो हो, सर पे हाथ रख देता है। सर पे हाथ रखने का मतलब है जो उसमें है वो इसमें आ जा। हेलो। कितने लोग ऐसे करते हैं? बहुत सारे करते हैं। हमारे यहाँ के लोग कम करते हैं। हालेलुया। सबसे पहले प्रभु ने मुझे इस बात को सिखाया, मैंने अपने बच्चों को सिखाया, और फिर कलीसिया को भी सिखाया। हालेलुया। जो मान के करते तो ठीक है, नहीं करते तो मेरे को क्या है कि नहीं? हालेलुया। अभी पिछले दिनों की बात है, हम लोग लगातार 2-3 शादियों में चले गए, है ना, अन्य जाति की शादियां। और तीसरी शादी में जब हम गए तो मतलब इतना खालीपन, इतना अजीब सा, अंदर से आनंद नहीं, शांति गायब। मैंने कहा हो क्या रहा है ये? प्रभु के आत्मा ने बताया, हालेलुया, कि देख वो बंदा मिला था ना, वो बोल रहा था अरे धीरज तू थोड़ी देर बाद दिखा। हाँ कैसा है? बढ़िया। अरे तेरी मम्मी थी तो तब ऐसा था, तेरे दादाजी थे तो तब ऐसा था, तेरी दादी थी तो ऐसा था, जब वहाँ करते थे ऐसा था वैसा था। वो पुरानी भावनाओं को, उन मरी हुई बातों से आपको जोड़ेगा। हमें जोड़ रहे थे। और बहुत दिनों बाद मिलता है तो चाहे पहले बात भी ना करता हो, आज के हाँ गले मिल जा भैया। और जैसे गले मिला तो उसका परफ्यूम मेरे अंदर आ गया। समझ में आ रहा? किसी हालेलुया। मियाँ बीवियों में झगड़े हो जाते,
ये पूछ, तुम्हारा परफ्यूम तो ऐसा नहीं है, खुशबू दूसरी आ रही है, लेडीज वाले परफ्यूम की खुशबू आ रही है। होता नहीं होता? मतलब उनके अंदर जो स्पिरिट है, जब आप उनके साथ मन को मिला लेते हो, आप उनके साथ सोच को मिला लेते हो, आप उनके साथ विचारों को मिला लेते हो, आप उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हो, तो वो स्पिरिट इधर कन्फर्म ट्रांसफर हो जाती। हमने काफी दिन तक इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ा, हमारी शांति चली गई और हमने समझ लिया कि नहीं, ये गड़बड़ है, इसमें हमें बहना नहीं है। पहले नहीं करते थे, अभी बीच में कुछ बातों को लेके, कुछ चीजों को लेके हमने ऐसा कर लिया, 2-3 शादी कंटिन्यू। क्या क्या लेके आते पता ही नहीं, कई जगह मैनिफेस्ट हो जाता है, पता चल जाता है, कई जगह पता नहीं चलेगा तो अंदर ही अंदर डिस्को होता रहेगा। मतलब कभी काम पे, कभी किसी पे, कभी झगड़े, कभी कलेश, कभी ये कभी वो फैमिलियर स्पिरिट्स आके सारी चीजों को दखल देना शुरू कर देगी, अधिकार जताना शुरू कर देगी। मेरी बेटी है आके बोलेगी, ये मेरी बहू है आके बोलेगा, ये मेरा भाई है आके बोलेगा, अधिकार जताएंगे आके। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मेरी बात? प्रभु ने बोला तुम्हारा समाज अलग है यार, तुम समाज के चक्कर में मत पड़ो। हालेलुया। तुम पवित्र समाज हो, बाकी जितने भी समाज है पवित्र नहीं है। कितनों को समझ में आ रही बात? सब पे चार्जशीट है, सब ने पाप किया, एक भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। इसलिए खुदा ने अपने लिए अलग लोग किया, ये मेरा पवित्र समाज है। हालेलुया। इनके लिए मैं नियम बनाऊंगा, इनके लिए मैं कानून बनाऊंगा, इनको कैसे जीना है और कैसे नहीं जीना है। हालेलुया। ये मेरी तरह जिएंगे, मेरे तरीके से जिएंगे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? गलती हो जाती है, यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना शायद 3 अध्याय में बोलता है, हे मेरे बालकों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है, मतलब इसलिए समझा रहा हूं, इसलिए सिखा रहा हूं कि तुम पाप ना करो। अगर फिर भी पाप हो जाता है तो हमारा एक वकील है, एक एडवोकेट बैठा है खुदा के पास। हालेलुया। यीशु मसीह। फटाफट अपना केस की फाइल बना के उसके हाथ में दे दो, प्रभु रफा दफा करवा दे। हालेलुया। हालेलुया। हो भी जाती है तो रफा दफा करो और वापस अनुग्रह में आ जाओ, व्यवस्था के हाथों में मत पड़ो, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने उन हाथों को काट दिया, जैसे गब्बर सिंह ने ठाकुर के हाथों को काट दिया था, वैसे यीशु मसीह ने कानून के हाथों को काट दिया। किसके लिए? जो मसीह यीशु के हैं उनके लिए कटे हैं। जिनको, जो यीशु के नहीं है, यीशु से निकल के बाहर भागते हैं, मतलब आज्ञा से बाहर भागते हैं, चेतावनी से बाहर भागते हैं, इस इंफॉर्मेशन से बाहर भागते हैं, तोड़ते हैं, उनके लिए हाथ बहुत लंबा हो जाता है। समझ में आ रहा है? 10 पीढ़ियों तक के श्राप आ जाते हैं। कितने? 10 पीढ़ियों तक के श्राप परमेश्वर कह रहा मैं डाल देता हूं। इतना लंबा हाथ हो जाता है, साथ याद रखना। हालेलुया। आगे लिखा है, तुम पवित्र समाज हो और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर की समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। हालेलुया। उसमें से निकाल लिया है, उसमें जाके इन्वॉल्व नहीं होना है। हालेलुया। अगर जा भी रहे हैं तो आपको कितना कानून की जानकारी होनी चाहिए,
कितना दायरे में रहना चाहिए, हालेलुया, कितना पावरफुल होके रहना चाहिए, हालेलुया। अगर जा भी रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं? अगर परमेश्वर की इच्छा है, अगर परमेश्वर ने हमें कंफर्म किया है, जाओ मैं तुम्हारे साथ हूं, हालेलुया। ऐवे ही नहीं भेजेगा, तू कुछ तो काम करेगा जाके वो, हालेलुया। गलील के काना में वो नहीं जा रहा था, क्या नहीं कर रहा था? उस शादी में वो नहीं जा रहा था, यहूदियों की थी, मगर वो रीति रिवाजों से बहुत कटता था, ज्यादा ध्यान नहीं देता था, इसलिए उसका मूड नहीं था। फिर बाद में चला गया, चेलों के साथ चला गया, हालेलुया। परमेश्वर ने इनकरेज किया, जा चला जा, तेरा मन नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं जा, चला जा, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा थी, चला गया, जाके दाखरस को पानी बना दिया, हालेलुया। अगर हम जाते हैं, अगर परमेश्वर हमें भेजता है, हालेलुया, तो हम गंदे जीवन को अच्छा जीवन बनाकर आएंगे, हालेलुया। मत तो वहां से गंदगी को साफ करके आएंगे, आमीन। और अगर परमेश्वर नहीं भेज रहा तो गंदगी को लेकर क्या करके आएंगे? परमेश्वर नहीं भेज रहा है फिर भी जा रहे हैं, परमेश्वर मना कर रहा है फिर भी जा रहे हैं, तो क्या लेकर आएंगे? गंदगी लेकर आएंगे। गंदगी को परमेश्वर बरसात क्या बोलते हैं, बर्दाश्त नहीं करता, हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? लूसीफर को बर्दाश्त नहीं किया, ऊपर बोला कचरा नहीं चाहिए मुझे, साफ कर, माइकल बाहर निकाल, इनको निकाल दिया, हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही मेरी बात? कितने थोड़ा सा और सुनेंगे? हालेलुया। जरूरी इंफॉर्मेशन है, जरूरी चेतावनियां हैं, जरूरी आज्ञाएं हैं, हालेलुया। व्यवस्था शारीरिक रूप से खत्म हुई है, आत्मिक रूप से वैसी की वैसी व्यवस्था स्टार्ट हो गई, हालेलुया। अब उन बातों को हम आत्मिक रूप से करते हैं, समझ में आ रहा है? पुराने नियम में परमेश्वर ने मना किया था, इन चीजों में ये हिस्सेदारी नहीं करना, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर घृणा करता है, उनके कामों से घृणा करता है। जब उनके कामों से परमेश्वर घृणा करता है, जो हमारा पिता जिसमें से हम निकल कर आए हैं, तो हम उनके साथ जाके शामिल कैसे हो सकते हैं? अगर हम उनके साथ जाके शामिल होते हैं तो हम परमेश्वर की घृणा के नीचे आ जाते हैं, आज्ञा उल्लंघन के नीचे आ जाते हैं, चेतावनियों को इग्नोर करने के दायरे में आ जाते हैं, एक्सीडेंटल जोन में आ जाते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात? और एक्सीडेंट होने पे किधर जा, खाई में भी जा सकता है, किधर भी जा सकता है, भयानक दंड हो सकता है। बाइबल कहती है आप एक अलग समाज हो, दुनिया के सारे समाजों में से चुनकर आपको अलग कर दिया, हालेलुया। और आपको बताया कानून जीने के लिए, आपको दी व्यवस्था जीने के लिए, हालेलुया। और वो व्यवस्था पे जो आत्मा की है वो वही हमें चलना भी सिखाएगा। हमें पवित्र आत्मा के अनुसार अगुवाई पाना, हासिल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हालेलुया, हालेलुया। और वो अगुवाई करेगा, बोला केवल विश्वास कर, खुदा खुश होगा, हालेलुया। वो अगुवाई करेगा, इधर उधर मत आनंद ढूंढ, तेरे अंदर मैं हूं और मेरा आनंद तुझ में पूरा होगा, हालेलुया। और वह आनंद को हमारे अंदर डालेगा और उस आनंद में हम आगे बढ़ेंगे, उसमें चलाएगा, हालेलुया। हमें कृपालु बनाएगा, हमें कंट्रोल संयमी बनाएगा, हमें भलाई करने वाला, जो खुदा की नज़र में भलाई है ना कि इंसान की नज़र में, वो करने वाला बनाएगा। हमें उसकी अगुवाई को हासिल करना है, उसकी डायरेक्शन लेनी है, हालेलुया। वो हमें चेतावनी देगा, वो हमें इंफॉर्मेशन देगा, वो हमें आज्ञाएं देगा, हालेलुया। उसकी सुनेंगे, उन चिन्हों को देखेंगे जो उसके जरिए प्रकट होते हैं, और हम आगे बढ़ेंगे तो दुर्घटना से बचे रहेंगे, हालेलुया। हर तरह के दंड से बचे रहेंगे। कितने लोगों को समझ में आ गई बात? लिखा है संपत्ति होने के लिए, धन होने के लिए, क्या होने के लिए? क्या? धन। ये हमारी संपत्ति है। क्या है ये? ध्यान से सुनना, ये हमारी क्या है? संपत्ति है, हालेलुया। हमारी है, हमने खरीदी है,
और हमने इसको प्रिंस के अधीन कर दिया। किसके अधीन कर दिया? प्रिंस के अधीन कर दिया। हालेलुया। अब प्रिंस के ऊपर है, इसे कैसे चलाता है, कैसे नहीं चलाता। मुझसे नहीं पूछता मैं इसको कैसे चलाऊं, कैसे नहीं चलाऊं, मुझसे नहीं पूछता, जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रिंस के अधीन है। प्रिंस को इतनी समझ दी गई है कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? पर प्रिंस मेरे अधीन है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ गया? हालेलुया। मैं बोलूंगा ये वाला मत बजा, दूसरा बजा, तो दूसरा बजाएगा, नहीं बजाएगा क्या? पता नहीं। हाँ भाई, बजाएगा। हालेलुया। ये प्रिंस के अधीन है। अगर प्रिंस अधीन होगा तो ये भी प्रिंस के अधीन हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। सो जब ये प्रिंस के अधीन है और प्रिंस का जब मन करता है इस पे उंगलियां चलाता है। हालेलुया। क्या ये प्रिंस को बोल सकता है उंगली हटा, हाथ हटा? कितना बजा रहा है, कब तक बजाएगा? 2 घंटे हो गए। हालेलुया। क्या ये बोल सकता है? हम बोलते हैं। हम संपत्ति है, किसकी है? परमेश्वर की। अधीन किसके किए गए? प्रभु यीशु मसीह के। हालेलुया। और यीशु मसीह ने अपने अगुओं के, जो भी उसने चुने, उनके अधीन किया। मतलब यीशु के अधीन सब कुछ यीशु के अधीन किया गया ना। जो कुछ भी स्वर्ग में, पृथ्वी में, सब कुछ जो कुछ भी है यीशु मसीह के अधीन है। हम गीत सुनते हैं ना, जितनी ताकतें हैं यीशु के अधीन है, सारी बीमारियां यीशु के अधीन है। हालेलुया। और यीशु को बोलते प्रभु हाथ हटाइए जरा। थोड़ी देर छोड़ दे, मैं ये काम करके आ जाता हूं, फिर पकड़ लेना। मतलब हालेलुया। मेरी जबान है प्रभु तू रहने दे, मुझे खुद कंट्रोल करने दे। मेरी आंखें मुझे खुद कंट्रोल करने दे, तू रहने दे। संपत्ति किसकी है? परमेश्वर की। उसने अपने बेटे को दी है, उसके अधीन की है। हालेलुया। ये संपत्ति नहीं बोल सकती प्रिंस से हाथ हटा। इतनी जोर से क्यों बजा रहा है? हालेलुया। उठा के पटक दिया तो ये पटकेगा। ये नहीं बोल सके क्यों पटक दिया यार। मैं बोलूंगा यार क्यों पटक दिया भाई, मैं हिसाब लूंगा, ये नहीं लेगा। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? हम हिसाब गिनवाने लगते हैं, क्या दिया यीशु ने, इतने दिन से आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमने ये किया, हमने ये किया, हिसाब देने लगते हैं। संपत्ति है, संपत्ति अपने मालिक से अधीन, जिसके अधीन की गई है, उससे कभी नहीं बोल सकती कि क्या है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? हम उसकी संपत्ति है, याद रखना। हालेलुया। तो हम नहीं बोल सकते कि नहीं प्रभु मैं यहां नहीं वहां जा रही हूं, नहीं मुझे तो जाना ही जाना है, नहीं मुझे तो ये खाना ही खाना है, नहीं मुझे तो ये पहनना ही पहनना है, नहीं मुझे तो इससे दोस्ती करनी है, नहीं मैं तो इन लोगों के बीच में ही बैठूंगा, नहीं मैं तो ऐसा ही देखूंगा, नहीं मैं तो फोन में यही देखूंगी, यही करूंगा, यही ये सब चीजें नहीं बोल सकते। यीशु को नहीं बोल सकते। हालेलुया। परमेश्वर को नहीं बोल सकते, क्योंकि उसने खरीदा है, अब उसके हाथ में है। लिखा है वो शरीर प्राण आत्मा को तीनों को घात करके क्या कर देगा? नरक में भी डाल सकता है। हालेलुया। पर इसलिए नहीं खरीदा है। हेलो, इसलिए नहीं खरीदा, बल्कि इसलिए खरीदा है कचरे को साफ करके अच्छा बना के स्वर्ग ले जाए और वहां पे आराधना कराए। आमीन। हालेलुया। किन लोगों को समझ में आ रहा है? हमने यहां पे देखा समाज के चक्कर में बहुत सारे लोग पड़ जाते हैं और श्राप आता है, वो ताकतें आती हैं। फैमिलियर स्पिरिट, दादा की आत्मा, माँ की आत्मा, इसकी आत्मा, उसकी आत्मा, पड़ोसी की आत्मा, पता नहीं उसमें किस किस की आत्माएं तो वो भी आ जाती है और दूर दूर तक इफेक्ट होता है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है?
ये बातें मेरे अंदर कई दिन से चल रही थी और प्रभु का अनुग्रह हुआ कि उसे साबित करके वो प्रचार करवा रहा है। हालेलुया। पहले दिखा के प्रचार करवा रहा है। अभी जैसे रैम्बो भाई ने सुबह गवाही दी कि इनकी पत्नी और भाभी दोनों वहां पे किसी शादी में गई है। भाई मना करता मत जाना, लेकिन वो गए और वहां से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई इनके साथ लग के कि पूछो मत। एक नहीं, पूरा घर इफेक्ट में आ गया। पूरा घर, मतलब ये फ्लोर, ये फ्लोर, ये फ्लोर, जितने लोग नीचे से लेकर ऊपर तक रहते सब दिक्कत में आ। प्रभु ने सबको डिलीवर किया कल, आमीन। सबको आजाद किया, हालेलुया। लेकिन बार बार कानून के दायरे में नहीं जा, मतलब कानून के विरोध में खड़े नहीं होना, ये जरूरी बात है, हालेलुया। और इसमें बहुत सारी बातें हैं, अभी हम यहीं पे खत्म करते हैं, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आई मेरी बात? कानून क्यों दिया गया? लगाम लगाने के लिए। क्या करने को? लगाम। जहां लगाम नहीं होती वहां पे इंसान क्या हो जाता है? मतवाला हो जाता है। मतलब किसी की सुनता नहीं, किसी की नहीं सुननी, चाहे जो मर्जी हो जाए, अपने मन की, चाहे जो भी हो। ऐसा जीवन ना तो मनुष्य को और ना परमेश्वर को मतलब खुश नहीं कर सकता, प्रसन्न नहीं कर सकता, हालेलुया। मतवाला हो जाता, मतवाला। इसलिए कानून दिया गया, डिसिप्लिन बनाया गया कि तुमको इस डिसिप्लिन में रहना है, तुमको ये करना है और ये नहीं करना है, तुमको ये खाना है और ये नहीं खाना है। हर बाप अपने घर में एक डिसिप्लिन बनाता है अपने बच्चों के लिए, सबका अलग अलग है। जैसे परमेश्वर का अलग है, ऐसे संसार के अलग अलग लोगों ने अलग अलग कानून बना के रखे अपने अपने। वैसे ही एक अच्छा बाप कहता है अपनी बेटी से कपड़े ऐसे पहनना, ऐसे नहीं पहनना, ये डिसिप्लिन है उनके घर का, हालेलुया। वैसे परमेश्वर ने एक डिसिप्लिन बनाया उसके बच्चों के लिए। अगर वो उसमें रहेंगे तो पिता को खुश करेंगे। पिता को खुश नहीं करेंगे, मतलब पिता के डिसिप्लिन के विरोध में जाएंगे, तो उस कानून के विरोध में जाएंगे जो पिता ने बनाया है, और उस कानून का जो प्रतिफल है वो दंड आएगा। कानून को तोड़ना पाप ठहरेगा, आज्ञा को तोड़ना पाप ठहरेगा। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? मैं ये नहीं कह रहा हूं व्यवस्था के अधीन हम व्यवस्था को पूरा करने में लग जाए, नहीं नहीं नहीं। मैं ये बता रहा हूं व्यवस्था को समझना भी जरूरी है, व्यवस्था को सीखना जरूरी है, हालेलुया, ताकि हम व्यवस्था के श्रापों से बचे रहें। कोलोसियों में लिखा ना, विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था, विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था, मिटा डाला, हालेलुया। और उसने क्रूस पर कीलों से जड़ के सामने से, बोलो, हटा दिया। और उसने क्या किया? आगे प्रधानता और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका क्रूस पर खुल्लम खुल्ला तमाशा, मतलब जय जयकार की ध्वनि सुना दी, हालेलुया। हम उससे आजाद कर दिए गए, हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, मगर हम जबरदस्ती व्यवस्था के अधीन जाएंगे तो दंड पाएंगे, क्योंकि व्यवस्था पाप और मृत्यु की व्यवस्था है। पर आत्मा की व्यवस्था जीवन की व्यवस्था है, हालेलुया। जीवन की आत्मा की व्यवस्था है, हालेलुया। अगले हफ्ते इसका अगला हिस्सा सीखेंगे और थर्ड वीक में हम लोग इन बातों के लिए प्रेयर करेंगे, आमीन, हालेलुया। खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना में चलेंगे।